हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HPD क्रिएटर। आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑल ऑल ऑफ यू नो डिजिटल मार्केटिंग। फिलहाल लॉकडाउन के टाइम के अंदर भी आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है। तो हम आज मैंने ये कोर्स इसलिए चुना क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मैंने खुद ने किया है और इसके अंदर मैं फिलहाल वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब मिली है मुझे इसी के अंदर ही। ठीक है, तो इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर क्या स्कोप बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा आज क्या क्या स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ओके, सो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग क्या है? इंटरनेट का यूज है। इंटरनेट हम यूज करते हैं, हर टाइप अलग टाइप से इंटरनेट यूज करते हैं। कुछ वीडियोस देख लेते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, फेसबुक वगैरह ये सब यूज कर लेते हैं। लेकिन हम इंटरनेट का अपने अर्निंग के लिए उसे कैसे यूज करें, किस तरह हम इंटरनेट से मनी अर्न कर सकें वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, तो उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ इंटरनेट लाइक मोबाइल डिवाइसेस, सोशल मीडिया और सर्च इंजन लाइक गूगल एंड यूसी एंड मेनी मोर, yahoo.com, Bing, etc। तो इन चैनल्स के थ्रू क्या है, हम जो हमारे कस्टमर है, जो कंज्यूमर्स है, उनको कनेक्ट करना, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कंज्यूमर से हम अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सोशल मीडिया से ही मिलती है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा काम वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है, तो एक डिजिटल मार्केटिंग का ही हिस्सा है। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज ए ब्रॉड फील्ड इंक्लूडिंग अट्रैक्टिंग कस्टमर, इसके थ्रू ईमेल, कंटेंट मार्केटिंग, सर्च प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एंड मोर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कहना चाहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग को किस तरह हम अट्रैक्ट होते हैं कस्टमर से? ईमेल के थ्रू बाय, कंटेंट मार्केटिंग और सर्च प्लेटफॉर्म। जैसे ईमेल्स के थ्रू हम समझ गए। कंटेंट मार्केटिंग मीन्स ब्लॉग्स में, बहुत सारी ब्लॉग की वेबसाइट, अब फेसबुक पे भी ब्लॉग्स अपलोड होते हैं। उन ब्लॉग के थ्रू हम जो कंज्यूमर, जो कस्टमर है, ठीक है, जो ब्लॉगर्स है, उनके थ्रू हम अट्रैक्ट होते हैं। सर्च प्लेटफॉर्म गूगल हो गया, बिंग हो गया, yahoo.com हो गया। सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड मेनी मोर। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। कंपनियां डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा यूज करती है। अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा आवश्यक है। डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करें? क्या नीड है डिजिटल मार्केटिंग, हमें क्यों करनी चाहिए? तो हम यही जानेंगे। डिजिटल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज दैट यू कैन इजिली ट्रैक एंड मॉनिटर योर कैंपेन्स। यहाँ पे आप कंपनीज भी लिख सकते हो या अदर जो एमएनसीज है, कुछ भी आप समझ लाइक हम एक कंपनी समझ लेते हैं जैसे लाइक गूगल। तो जब कंपनियां, जो कंपनीज होती है, वो अपनी ग्रोथ को ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है कि हमारी जो ग्रोथ है वो कहाँ तक जा रही है, मार्केट में हम किस पोजीशन पे है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के बीच, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं जियो का। जियो का अदर कंपनियों के साथ कंपटीशन चल रहा है, तो उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? मार्केटिंग। जितने ज्यादा वो मार्केटिंग करेगी, जितने वे के थ्रू, जितने मीडियम्स के थ्रू वो मार्केटिंग करेगी, उतनी ज्यादा वो ग्रोथ करेगी। अगर पीपल है उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो वो कैसे उसको परचेज कर पाएगा? ठीक है, तो इसलिए हम
डिजिटल मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस है कंपनीज के अंदर, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, मनी इन्वेस्ट करते हो कंपनी के अंदर, तो उससे आप है ना फास्टली पता कर सकते हो अपने कैंपेन या कंपनीज को फास्टली आप ट्रैक कर सकते हो कि वो किस तरह ग्रोथ कर रही है या उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का जो ट्रेंड है वो कैसे बढ़ता जा रहा है। 2016 के अंदर देख सकते हैं 8.2 था, 2017 के अंदर 8.9 है, 2018, 2019, 2020। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ जो 2020 के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग का जो टोटल यूएसडी बिलियन अमाउंट है वो है 43.9 बिलियंस, 43.9 बिलियंस क्रॉस कर चुका है, जो कि इनका टारगेट था 2020 का। तो आप हम देख सकते हैं किस तरह मार्केट बढ़ता जा रहा है। 2027 तक डिजिटल मार्केटिंग कहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसका कारण भी हम जान लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुद जानते हैं इंटरनेट जो लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज हुआ वो इंटरनेट का हुआ। लगातार जो इंटरनेट के यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी इंडिया के अंदर एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर पता किया गया 2025 के अंदर 50% प्लस पीपल इंटरनेट पे आ जाएगी, ओके। तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा स्कोप बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह इंटरनेट यूजर बढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है क्या, सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च इंजन, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब इंटरनेट पे, तो इसलिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो गाइस हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्या स्किल्स है। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन हमारा सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसका 50 to 60% जो हिस्सा है वो कम्युनिकेशन का है। आपका अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में अब ज्यादा अपनी पोजीशन को है ना अप कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पोजीशन होती है जब आप जॉब करते हो, ठीक है। राइटिंग, राइटिंग स्किल क्यों जरूरी है? जब आप कंटेंट मार्केटिंग करोगे, ईमेल मार्केटिंग करोगे, तब आपकी राइटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, जिसके अंदर आप क्या ब्लॉग भी लिखोगे, ठीक है, कोई ऐड बनाओगे तो उसके अंदर कुछ लिखोगे, ठीक है। वर्किंग विथ टीम्स, एक टीम के अंदर आप जो टीम्स होती है उनके साथ मिलके काम करना सबसे ज्यादा कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज होती है कि आप अपनी टीम के साथ मिलके काम करो, ओके। लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज, आप लीडरशिप क्वालिटीज आप समझ गए होगी। लीडरशिप क्या होती है कि आप जैसे कि हम बात करते हैं, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास, एक क्लास के अंदर मॉनिटर बन जाता है। मॉनिटर क्या करता है, पूरी क्लास को हैंडल करता है। हमने स्कूल टाइम में ये जाना है कि एक मॉनिटर पूरी क्लास को हैंडल करता है। उसके अंदर क्या क्वालिटीज क्या हैंडल करता है, लीडरशिप। उसे लीडरशिप कहते हैं कि एक लीडरशिप के थ्रू आप अपनी टीम को अपने नीचे वर्क करा सको, ठीक है, वही लीडरशिप होती है। तो अपनी लीडरशिप को भी आपको बिल्ड करना है। जब आप कंपनी से जाओगे आपका प्रमोशन होगा। आपका प्रमोशन किस आधार पर देखा जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका टीम के साथ आप किस तरह काम कर रहे हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटी कैसी है। क्योंकि अगर आपको कंपनी कोई प्रोजेक्ट देती है तो आप उसको कंप्लीट करने के लिए अपनी टीम्स की मदद लोगे। तो अगर टीम आपकी बात नहीं मान रही है, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी वो नहीं है, तो आप अपना प्रमोशन कभी नहीं पा सकते कंपनी के अंदर। तो अगर आप आगे कुछ करना चाहते हो तो एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एक वर्किंग विद टीम और एक लीडरशिप क्वालिटी, ये आपको सबसे ज्यादा बिल्ड करनी है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग द टीम, टीम को ट्रेनिंग करना। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो आप वैसे ही उस टीम को ट्रेन कर सकते हो। सोशलाइजिंग स्किल्स, सोशलाइजिंग स्किल्स क्या है? सोशलाइजिंग स्किल्स मीन्स आपका जो सोशल मीडिया है, जैसे कि सामाजिक दक्षता होती है, जैसे कि आप पीपल, अदर पीपल होते हैं, न्यू पीपल होते हैं, उनके साथ कैसे अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, उनके वो आपकी बात कैसे माने, कैसे सुने, ठीक है, उस उनको आप किस तरह अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने जो भी आपका एड है उसके बारे में आप उनको बता सकते हो।
वो अपनी आसान भाषा में उनको समझा सके, वही होती है सोशलाइजिंग स्किल्स। हाउ टू पिच टू ए क्लाइंट और योर बॉस और टीम। पिच, पिच क्या होती है? तो पिच मैं आपको बता देता हूँ। पिच वो होती है जिससे आप किसी भी जैसे कि आपको वो एग्जांपल लेता हूँ, आप एक शॉप पे चले गए, आपको जैसे कुछ भी परचेज करना है, लाइक हमने मान लिया एक मोबाइल परचेज करना है, ठीक है। अब जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, हमको पिच करेगा कि हम उस मोबाइल को लेने के लिए मजबूर हो, ठीक है। उसे पिच बोलते हैं कि आप जैसे कि आप एक शॉपकीपर मान लो आप अपने आप को, ठीक है। आप मोबाइल बेच रहे हो, एंड्रॉइड मोबाइल, और जो सामने वाला बंदा है उसके पास कुछ कुछ भी है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप उसको अपना मोबाइल किस तरह बेचते हो, क्या करोगे आप उसकी क्वालिटी बताओगे, उसके बेनिफिट्स बताओगे, आप अपनी कंपनी के जो अलग से बेनिफिट्स है वो बताओगे। इसे ही पिच करना कहते हैं कि आप उसे किस तरह अपने कंट्रोल में ला सकते हो, उसके ऊपर और कंट्रोल पा सको ताकि अपना प्रोडक्ट बेच सको। कंपनी को और क्या चाहिए, कंपनी को यही चाहिए कि कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे भी कंपनी अपना प्रोडक्ट कैसे भी मार्केट के अंदर बेच सके, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स इंक्लूडिंग बेसिक HTML। टेक्निकल स्किल्स क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग में, जो HTML लैंग्वेज है वो किस लिए यूज की जाती है, लाइक हम मानते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं कि वेबसाइट का, अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी आती है, HTML के थ्रू वेबसाइट डिजाइन होती है हमें पता है, तो HTML के थ्रू अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी आती है तो डिजिटल मार्केटिंग में आप हाई पोजीशन पे जा सकते हो। क्यों? वेबसाइट कंटेंट मार्केटिंग करेगा, कंटेंट मार्केटिंग के लिए उसे वेबसाइट डिजाइन करनी होगी। अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी आ रही है तो कंपनी का तो बेनिफिट है ना, किसी और कंपनी से उसको वेबसाइट डिजाइन नहीं करनी पड़ेगी। तो टेक्निकल स्किल्स भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। डिजाइनिंग स्किल्स, यस ऑफ कोर्स डिजाइनिंग स्किल्स आल्सो इम्पोर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि आप अगर जब डिजाइनिंग स्किल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई एड डिजाइन करोगे, ठीक है, एड डिजाइन करोगे तो उसके अंदर आप कुछ एनिमेशन एडिट करोगे, कुछ पिक्चर क्वालिटी एडिट करोगे, कुछ इलस्ट्रेशन आप ऐड करोगे, कुछ कार्टून इमेज आप ऐड करोगे, तो इसलिए आपको डिजाइनिंग स्किल्स आपकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसके अंदर आपको एक दी गई है canva.com। अगर आप इस ध्यान से देख रहे हो canva.com आपको एक वेबसाइट दी गई है, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप डिजाइनिंग सीख सकते हो। मैंने भी पोस्टर बनाने इसी वेबसाइट से सीखे हैं, कैसे पोस्टर बनाते हैं 3D 2D, ठीक है। वीडियो एडिटिंग स्किल्स, ऑफ कोर्स वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती तो और ही अच्छा है। वीडियो एडिटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लाइक आप देखते हो यूट्यूब पे कुछ वीडियोज आती है, एड के जो वीडियोज आते हैं वो वीडियो एडिटिंग के थ्रू बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा जा सकते हो। फिर डिजिटल मार्केटिंग एक ओनली मार्केटिंग नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट ऐड होते हैं जो कि हम लास्ट में बात करेंगे क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। और इसके बाद बेसिक एक्सेस स्किल, ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स इसलिए नीड है कि आप अपने मार्केट को ट्रैक करोगे, उससे देखो कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो उसे एनालाइज करने के लिए गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये हमारी स्किल्स होगी जो हमें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रिक्वायर्ड है। चलो, हमने इन देख लिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते, क्यों करनी चाहिए हमें, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या क्या स्किल्स नीड है। हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप क्या है। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम किसी भी कोर्स को करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, आगे हम क्या क्या पोजीशन पा पाएंगे, ठीक है। तो हम अपॉर्चुनिटीज को स्कोप की बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग में जो आप एक फ्रेशर के थ्रू आप इंटर होते हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपकी जो मिनिमम जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ना वो 25,000 पर मंथ। जो
इस पीरियड के अंदर मैं तो ये मानता हूँ सबसे ज्यादा अच्छी सैलरी है। अगर आप इस कंपटीशन को पार कर जाते हो तो स्टार्टिंग में आपकी 25,000 पर मंथ सैलरी है, और अकॉर्डिंग टू मिनिमम 6 लाख पर एनम आप इसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, जो एवरेज रेंज है डिजिटल मार्केटिंग इन द सैलरी वो 8 लाख टू 40 लाख पर एनम, 8 लाख टू 40 लाख पर एनम का आप पैकेज डिजिटल मार्केटिंग में पा सकते हो। ठीक है, अब हम जानते हैं अब आपके सामने जॉब रोल है और उनकी सैलरी दी गई, तो हम सबको देखते हैं फटाफट। डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर होता है, पीपीसी, पे पर क्लिक, सोशल मीडिया फ्रेशर, ये फ्रेशर के लिए जॉब होती है। ठीक है, जिसकी सैलरी है 2.50 लाख टू 4 लाख पर एनम। जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2.5 लाख टू 4 लाख आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है अगर आप प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग में ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपको इसके अंदर आप क्या क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर लोगे, सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर लोगे। ठीक है, फिर आप उसके अंदर स्पेशलिस्ट हो जाते हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो आप उसके अंदर एक्सपर्ट होते हो, तो आपकी 4 लाख से 6 लाख। फिर उसके अंदर लीड पा लेते हो। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी पालोगे तो 6 लाख टू 8 लाख। ठीक है, फिर आप मैनेजर की पोस्ट पाओगे कि आपने लीडरशिप क्वालिटी क्या भाई कंपनी रन कर सकते हो, तो आप मैनेजर की पोस्ट पे आओगे तो 8 लाख तो 10 लाख। फिर आप मैनेजर के अंदर भी आप एक्सपीरियंस पालोगे तो फिर आपकी प्रमोशन होगा 10 लाख से 12 लाख। फिर उसके बाद आपका एक बैकग्राउंड बन जाएगा, मार्केटिंग का बैकग्राउंड बन जाएगा, कंपनी आपके पास आएगी किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपनी कंपनी को स्टार्ट करने, तब आपका पैकेज हो जाएगा 16 लाख टू 19 लाख। इस तरह आप बनते बनते आपका जो हेड ऑफ मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैकग्राउंड आपका बन जाएगा मार्केट के अंदर। अगर आप हेड बन जाते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट के, तब आपकी इनकम हो जाएगी 35 लाख टू 50 लाख पर एनम इंडिया के अंदर। ये इंडिया की सैलरी है। यूएस और अदर कंट्री के अंदर और भी इससे भी आप ये मान लो ट्रिपल सैलरी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ओके, अब हमने स्कोप देख लिया डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या कौन कौन सी मार्केटिंग होगी। वेबसाइट मार्केटिंग, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स वगैरह, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल्स पे ऐड आते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी ईमेल पे एड्स भेजती रहती है। आप अगर जीमेल ओपन करोगे तो उसके अंदर ऑप्शन आता है प्रमोशन मेल्स, जिसके अंदर आपको एड्स वाले मेल दिख जाएंगे। ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग में लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है, वीडियो मार्केटिंग आ जाता है। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स आप जैसे गूगल, अपना google.com है जहाँ पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमको सबसे पहले एड्स शो होते हैं, तो जो कंपनी सबसे ज्यादा पैसा देती है उनका एड्स फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, इन एसईओ को मैनेज करने के लिए गूगल एडवर्ड यूज होता है, तो हम गूगल एडवर्ड के बारे में भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा है डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेबसाइट मार्केटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।